हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे वीडियो अब चेतन मन की शक्ति के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में यूट्यूब पर हम भी देखते रहते हैं। तो इसलिए हम भी सोचे कि हम भी जो जानकारी है मेरे पास वो हम भी थोड़ा शेयर करें सबसे। इसलिए प्लीज़ इस ऑडियो को पूरा सुनिएगा। और अब चेतन मन की शक्ति को अगर समझना चाहते हैं तो एक बार मेरे चैनल को क्लिक ज़रूर करिएगा, और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ताकि हर कोई को समझ में आ जाए कि अब चेतन मन की शक्ति क्या है। अब चेतन मन की शक्ति जब आप लोग इतना सारा यूट्यूब पर ऑडियो वीडियो जो भी सुनते हैं, देखते हैं, तो आप लोग सोचते होंगे कि ये अब चेतन मन की शक्ति क्या डालता है सब लोग। ये कोई नया चीज़ नहीं है। आदमी को, जिसको इसका जानकारी था पहले से, वो इसको यूज करके बहुत सारी सफलता, बहुत सारा स्वास्थ्य, बहुत सारा खुशहाली पाए हैं। और अब चेतन मन की शक्ति को समझने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले आपको आत्मा और परमात्मा पर विश्वास करना होगा। जब तक आपको आत्मा और परमात्मा वाली बात पर विश्वास नहीं होगा, तब तक अब चेतन मन की शक्ति कभी काम नहीं करेगा। क्योंकि अब चेतन मन की शक्ति वही है। हम लोग के अंदर ही एक शक्ति छुपा हुआ है जो पूरा शरीर को, पूरा सांस को, पूरा धड़कन को, सबको कंट्रोल कर रहा है। जो हम लोग के अंदर में एकदम सूक्ष्म रूप से बैठे हुए हैं आत्मा, जो एक सुई का करोड़वां भाग इतना सूक्ष्म होता है, वो वही आत्मा हम लोग का जो शरीर के अंदर में बैठा हो, वही होता है हम लोग का अब चेतन मन का शक्ति। हम लोग शरीर का दिमाग जो चेतन मन होता है उससे काम करते हैं, उससे तर्क वितर्क करके कि क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है, वो डिसीजन लेकर के काम करते हैं। लेकिन हम लोग का चेतन मन जो है, हम लोग का अब चेतन मन अंदर में जो आत्मा बैठा हुआ है, वो तर्क वितर्क नहीं करता है। आप जैसा दिन भर सोचते हैं, जैसा आपका सोच विचार है, जैसा आप एक्टिविटी आपका रोज़ का रहता है, आपका ज़िंदगी उसी अनुसार से वो आपको ढाल देते हैं। इसलिए जब आपको इतना विश्वास आपको करना पड़ेगा कि अंदर में हम लोग का परमात्मा का एक अंश, एक छोटा सा अंश हम लोग का शरीर में भी है, उसी को बोला जाता है अब चेतन मन। और जब आपको इस पर पूरा विश्वास हो जाएगा तो आप अपने विचारों पर पूरा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचिएगा, गलत सलत सोचिएगा, गरीबी के बारे में सोचिएगा, दुखी रहिएगा, तो आपको दुखी ही बनाएगा। जो चीज़ आप सोचते रहेंगे वो चीज़ आपकी ओर अट्रैक्ट होता रहेगा। और आप चेतन मन पर विश्वास करिएगा, तभी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा। नहीं तो कोई काम नहीं। जब विश्वास ही नहीं रहेगा तो कुछ भी काम नहीं करेगा। और जो चीज़ को आप पाना चाहते हैं, उस चीज़ को आपको कल्पना के रूप में देखना पड़ेगा। भगवत गीता में भी कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जिस काम को आप करने के लिए सोच रहे हैं, उसका अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के लिए, कि उसके बाद जब आप उस काम को कर लीजिएगा, उस काम में सफलता आपको मिल जाएगा, तो आपको कैसा महसूस होगा, आप किस तरह का सेलिब्रेशन कर रहे होंगे, किस तरह से उस काम को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, कितना खुशियाँ मना रहे होंगे, किस तरह का माहौल होगा, वो सब महसूस करना होगा, वो सब फील करना होगा। और एक रत्ती भी उस पर डाउट नहीं, 1% भी अगर डाउट किए अपना काम पर या फिर अपने अवचेतन मन पर, तो वो काम आपको नहीं होगा, पूरा ही नहीं हो पाएगा, डाउट आ जाएगा तो। इसलिए आप ये सोच के आपको चलना पड़ेगा, ये मान के चलना पड़ेगा कि परमात्मा की शक्ति हम लोगों के अंदर है। हम लोग परमात्मा के बच्चे हैं, हम लोग कमज़ोर नहीं हो सकते हैं। जब परमात्मा हम लोग के अंदर में है तो हम लोग जो भी असंभव से असंभव काम को अगर 24 घंटा अपना विचार में शामिल कर लें कि हमको ये करना है, हम इसमें सफल हो जाएंगे, तो पक्का आप सफल हो जाएंगे। 24 घंटा आपको यही नशा में रहना पड़ेगा, यही सोचते रहना पड़ेगा कि हम सफल हैं। हम कोई भी, जो भी काम में आपको अच्छा लगता है, जिस काम में आप टैलेंटेड हैं, उस काम को आप पूरा करने के लिए चाहते हैं तो वो ज़रूर पूरा होगा। बोलता है कि सब तो डायलॉग बोलते हैं, फिल्म में हो या फिर ऐसे भी, कि जिस चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं ना, उस चीज़ से मिलवाने के लिए आपको पूरी कायनात साजिश रचती है। ये बात सही है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। अगर हम कुछ चाहते हैं उनसे, अगर हम प्रार्थना करते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं कि हमको वैसी ज़िंदगी चाहिए, चाहे वो चीज़ चाहिए, तो पूरी कायनात, ईश्वर हम लोगों को उस चीज़ से मिलवाने के लिए साजिश करने लगता है। वो आपको संकेत देंगे,
वो आपको किसी न किसी रूप में ऐसा लोग से मिलवाएंगे, ऐसा स्थिति पैदा करवाएंगे कि आपका वो काम पूरा हो जाए। और होता है। आप अपने चेतन और अवचेतन मन में फ़र्क समझिए और इसका जो भी मतलब जितना भी वीडियो ऑडियो में डाला हुआ रहता है उस तरह से सुनिए, समझिए और करिए। और आपको अवचेतन मन को इस्तेमाल करने के लिए आपको परमात्मा पर भी बिलीव करना ही पड़ेगा। जितना भी धर्म गुरु सब जितना ही प्रवचन करते हैं, जितना भी बताते हैं, जितना भी जो भी बोलते हैं, सब तो यही सब बताते रहते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन ही कहीं ना कहीं वो सब भी रहता है। और जब तक आप थोड़ा सा अध्यात्म की ओर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक ईश्वर की ओर आप नहीं विश्वास करेंगे, तब तक आपका अवचेतन मन भी काम नहीं करेगा। और इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप सबसे पहले ईश्वर पर भरोसा कीजिए और आपके अंदर भी एक ईश्वर है, उन पर भरोसा कीजिए। और जो भी आप काम करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, उस चीज़ का विचार अपने अंदर लाइए। जब खराब विचार भी चलता है दिमाग में, जब हम दुखी रहते हैं, तो भी हम लोगों को उतना ही ताकत लगाना पड़ता है, उतना ही एनर्जी उस काम के लिए लगाना पड़ता है। जब खराब काम के लिए भी उतना ही एनर्जी लगाना पड़ता है, तो हम अच्छा काम क्यों नहीं सोचें, हम अच्छा चीज़ अपने लिए क्यों नहीं सोचें, खुश रहने के बारे में हम क्यों ना सोचें, अमीरी के बारे में हम क्यों ना सोचें। जो गरीबी के बारे में सोच सोच के हम दुखी होते हैं, तो सोचने में तो कुछ लग नहीं रहा है, पैसा तो लग नहीं रहा है। इसलिए इसको गरीबी के बारे में नहीं सोच करके आप अमीरी के बारे में सोचिए कि मेरा ज़िंदगी ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसे करते तो अच्छा होता। इस तरह की कल्पना करिए। हमेशा अपने मन में खुशहाली, सफलता, अमीरी ये सब का विचार डालते रहिए। जब अच्छा विचार हम डालेंगे तो अच्छा चीज़ मेरे साथ होगा, बुरा विचार डालेंगे तो बुरा हम लोग के साथ होगा। तो क्यों ना हम अच्छा ही विचार डालने का कोशिश करें और एनी टाइम 24 घंटा अपने सोच पर हम ध्यान दे करके सोचें कि हमको क्या सोचना चाहिए।